ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये स्क्रीन नहीं आ रही, प्रोजेक्ट है। आप लोगों को कोई एक्सेप्शन नहीं है, जल्दी से खड़े हो जाएं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी जान से बढ़ के नहीं है, जल्दी से खड़े हो जाएं। हम्म। चले देखें, ये थोड़ा सा जो है वो, अगर एग्जाम्स देने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिट भी तो हो। ठीक है। तो इसलिए, और फिर एक जनरल बात यह है कि हो सकता है कि शायद आपको कुछ ना हो। ठीक है, जनरली यंगस्टर्स को जो है वो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यानी हो रहा है, लेकिन यह है कि जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर आप कैरी करते हैं अपने साथ इस चीज को और घर पे जाते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। ठीक है, मास्क भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो जिन्होंने नहीं पहना होता। ठीक है, तो चलें, अब जाहिर है कितनी देर तक पहनेंगे, लेकिन एटलीस्ट डिस्टेंस जो है वो तो आप अपने पास रखें। सही। ये भी ऑन करना है। चले एनीवेज, जल्दी से जो है वो कोई आप में से तिलावत कर ले। ठीक है, और फिर हम ऑफिशियली जो है वो सेशन को कमेंस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपकी अब तक जो है वो मर्केंटाइल लॉ की क्लासेस तो शायद हो चुकी है ना? ठीक है, कितनी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं? चलें, 3 हुई है, 4 हुई है। अच्छा देखें, स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एज प्रैक्टिस हम थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो अभी जिनके शायद एग्जाम्स थे या एग्जाम्स हो गए, वो तो नहीं है? ठीक है, एएफसी वाले कितने हैं अभी जो भी एग्जाम्स दे के आए हैं? सॉरी, दे के आए हैं ना? हाँ, तो बताइए, यही पूछ रहा हूँ मैं, कितने ऐसे हैं जो एएफसी का एग्जाम जो है वो दे के आए हैं? ठीक है, सही है। तो रिजल्ट कब है आपका? चले, चले, एएफसी तो वैसे ही जो है वो अ, निकल ही जाता है, इसमें एएफसी में क्या है। ठीक है। सॉरी, लॉबी निकल जाता है? अरे माशाल्लाह, ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपने। ठीक है। तो अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है वैसे, हाँ? ठीक है।
लॉ एक वाहिद सब्जेक्ट है कि जो पूरा कैफ निकलने के बाद भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा हमें इस पे फोकस करना होगा, ठीक है। चलें, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो ये इंटेंशन रखते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन अंदर रखते हैं, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो ये इंटेंशन रखते हैं कि 3 पेपर दिए जाएं, ठीक है। 3 पेपर वाले कितने लोग हैं? होता है ना, नया नया जब आप सीए के अंदर आते हैं तो बस आप कहते हैं कि भाई ये 6 साल क्या चीज है, 3 साल में कर देंगे हम पूरा, ठीक है, हम तो ये लेवल्स वाले हैं, ठीक है। ये सीए क्या है, पैटी है तो बिल्कुल, ठीक है। तो कितने 3 पेपर वाले, और 4 पेपर वाले कितने हैं? नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है। अच्छा, और 5 पेपर वाला कोई है जो 5 पेपर देगा? सॉरी। अच्छा, है कोई, है ऐसा 5 पेपर वाला? चले, खैर मतलब आपके उसमें जो है मैं अभी देखता हूँ ये ट्रेंड कम हो गया है, ठीक है, 5 पेपर वाला, ठीक है। हमारे टाइम पे तो बड़ा कॉमन था, 6 पेपर भी, 7 पेपर भी, ठीक है। हाँ, ये है कि आपके मैक्सिमम शायद 5 अब अलाउड है ना, ठीक है। उस वक्त जो है वो 7 होते थे तो वो बोलते थे कोई 7 7 भी देंगे हम एक साथ, ठीक है। चले, सॉरी। चले चले ना, चले इधर आ जाए, इधर आपस में जो है वो एक दूसरे को जो है वो आ, देखें, अगर आप 4 पेपर देने का जो है वो इरादा रखते हैं, ठीक है, अब आप उनकी तरफ ना देखिएगा, मैं वैसे ही, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों, वैसे होते हैं बताते नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो है वो स्टिक भी करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो बैक फुट पे चले जाएं। और जर्नली मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपने सही इवैल्यूएशन नहीं की, ठीक है, 4 देने वाले भी होते हैं और 4 निकालने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है तो फिर आप उस पे स्टैंड करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो ईद की वेकेशन जाएं, आपसे पढ़ाई ना हो, ठीक है, रमजान चल रहा हो, आप कहें यार ये तो रोजे के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है हैंडल करना, फिर इस तरह से जो है वो आगे एक और शायद इसी अटेम्प्ट के अंदर आपकी 2 ईद जो है वो फॉल कर रही है। तो पॉइंट ये है कि आप फिर इसको बैकआउट ना करें। ऐसा होता है, एक हफ्ते पहले कॉल आएगी, सर नहीं मैनेज हो रहा, 2 दे दें। तो भाई फिर 4 क्यों लिए थे कि अगर 2 ही देने थे, ठीक है। 3 क्यों लिए थे कि अगर 2 ही देने थे, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि देखें अभी आप क्लासेस ले रहे हो, आप 4 की क्लासेस लोगे, 3 की क्लासेस लोगे, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने डिसाइड किया मैंने 2 देने हैं, तो फिर आप 2 पे क्लासेस लोगे, सारा एफर्ट जो है उस पर डायरेक्ट कर जाओगे। मैं तो कहता हूँ आप ज्यादा पेपर्स दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 दें, 1 दें, थी। ये आपकी एपिटाइट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो हार्ड वर्कर हैं, कितनी जान लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप जान लगा सकते हैं, देखिए सीए हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अब मैं क्या मतलब सारे ही जो प्रोफेशनल्स है मोस्टली जो है वो ये बात कर रहे होते हैं कि ये एक इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनकी फील्ड शायद नहीं है ये, ठीक है। ये हार्ड वर्कर्स की फील्ड है, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद इंटेलिजेंट हो, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्कर्स ना हो, तो वो शायद जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर हैं, जैसे इन्होंने कहा कि भाई सोने का टाइम नहीं बचेगा, इसका मतलब ये इंटेंट रखते हैं कि यार नहीं, मैंने जो है वो फुल कैपेसिटी पे जाके काम करना है। तो अगर इस तरह की आपकी इंटेंशन है तो फिर तो बहुत अच्छी इंटेंशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं भाई मैंने तो पार्टी भी करनी है, मैंने तो जो है वो मतलब लोग फ्रेंड्स के सर्कल में भी जाना है, मैंने यहाँ शादी में भी जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, तो फिर शायद आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फिर आप जो है वो 2 पेपर ले लें, कम पेपर लें, इतने लें कि फिर ऐसा। और फिर दोस्तों को देख के तो बिल्कुल भी पेपर ना लें, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे एएफसी वाले हैं, ठीक है। कुछ तो मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं उनसे तो मेरी बात हो चुकी है टेक्स्ट के अंदर, लेकिन मेजोरिटी अभी एएफसी वाले बैठे हैं, इसलिए मैं फिर से कुछ डिस्कशन जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप फ्रेंड्स को देख के ये डिसीजन मेकिंग देखें, ये ए लेवल्स नहीं है, ना ही आप एमबीए में बैठे हैं, बीबीए में बैठे हैं कि ये दोस्त आपके दोस्त रहेंगे, ठीक है। आप अपने सीनियर से ये पूछें कि आपके बराबर में जो बैठता था आज बैठा है नहीं बैठा है, ठीक है, तो बोलेंगे कोई और बैठा है। फिर आप फर्म में जाएंगे तो वो भी गया, कोई और आ गया, ठीक है। तो जब आप क्वालिफाई करेंगे तो सिर्फ आप ही होंगे उसमें, ठीक है, या आपके इतने सारे जो लोग बैठे हैं यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, 200 250 300 जो भी लोग बैठे हुए हैं,
अब उसमें से जो है वो हार्डली 8 या 10 होंगे जो पहले बैच में क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, अभी लिख लें अभी से बात। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा क्वालिफाई ही नहीं कर रहे होंगे, लेकिन होता है ना कुछ टुक टुक जो है वो आराम आराम से। ठीक है, पहले बैच में 8-10 निकल गए, फिर 15-20 निकल गए, कुछ एएफसी के बाद कैप्स करके बीच से छोड़ के चले गए, किसी का फर्म में नहीं हुआ वो छोड़ के चले गए, कोई फर्म में अच्छी हो गया लेकिन यह है कि वो पेपर क्वालिफाई ये फाइनल नहीं कर सका तो वो क्वालिफाई नहीं हो सका। तो इसलिए जो है वो आपने आपकी जर्नी आपकी अपनी जर्नी है। ठीक है, आपकी लाइन जो है वो आपकी अपनी लाइन है। आप अपना डिसीजन मेकिंग इससे ना करें कि यार उसने इतने लिए तो मुझे भी देना जरूरी है, अदरवाइज वो आगे निकल जाएगा या आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो आप पेपर्स पे फोकस करें। ठीक है, आपकी जो एज है ठीक है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, कभी इधर कभी उधर, कभी सीव्यू ले जाएगी, कभी जो है वो बोर्ड बेसन पे नाश्ता करवाएगी। ठीक है, कभी टीपू सुल्तान पे जो है वो, यहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये सब करें। ठीक है, लेकिन लिमिट में करें। ठीक है, ये ना हो कि भाई आप जो है वो इन्हीं चक्करों में रह जाए। देखें ये बीबीए नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखें, अगर आपने पार्टी करनी है, ठीक है, अगर आपने एंजॉय करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप इकरा चले जाएं। ठीक है, या आप सीबीएम चले जाएं। ठीक है, तो वहां आपका बीबीए भी हो जाएगा, साथ में जो है वो आपकी जो अंदर की ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है वो आप अगर अपने आप को, मैं सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मतलब सारे भाई बहनों की तरह है मेरे। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा इनफैक्ट सारी फेटर्निटी को जो है वो, सीए की फैकल्टी को, कि आप जो है वो टाइमली क्वालिफाई करें। ठीक है, जब हम करके तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब जो है वो और मैं ये ऐसी बातें नहीं कर रहा, ये कल रात में ही जो है वो एक और जो है वो मुझे एक और स्टोरी पता चली। ठीक है, तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन जो है वो इधर उधर निकल जाते हैं और फिर लाइन पे नहीं आते। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि पेपर्स पे फोकस करें। ठीक है, ना देखें आपका दोस्त क्या कर रहा है, कोई और क्या कर रहा है, आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। आपने ये देखना है आपने क्या करना है, अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि, और फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई, मैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम भी दे रहे हैं या बीकॉम देने का इंटेंशन रखते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी मैं मतलब, ठीक है, लेकिन देखें बीकॉम क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों। तो जब आप ये सोचते हो, तो फिर जब मैं खुद ये सोच लूं कि भाई आप खुद अगर एक्सक्यूजेस फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर जो है वो जो है नहीं हो सका तो क्या होगा। ठीक है, तो जब अगर नहीं हो सका तो फिर तो वाकई नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इसलिए कोशिश, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा बीकॉम ना दे, भाई देना चाहिए, लेकिन उसको फिर बीकॉम की तरह देना चाहिए। उसको सीए की एग्जाम्स की तरह नहीं देना चाहिए। कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, क्लास नहीं ले रहा था, भाई क्यों क्लास नहीं ले रहे सर, आपको नहीं पता बीकॉम के एग्जाम्स ने प्रिपरेशन करे तो फिर आपको वहाँ गोल्ड मेडल लाना था क्या। ठीक है, आपने तो पेपर पास करना है, आपका इंटेंशन या तो आप डिसाइड कर लें आपने सीए करना है बीकॉम करना है। अगर बीकॉम करना है तो फिर तो वहाँ एफर्ट करें, यहाँ ना करें। अगर सीए करना है तो फिर उसको छोड़ दें, इधर आ जाए। ठीक है, लेकिन दें जरूर, मैं ये नहीं कह रहा ना दें, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या देना चाहिए कि उसको सिर्फ देना ही चाहिए बस, उसको ऐसा नहीं कि आप जो है वो सब छोड़ के जो है वो, आपने कहा भाई क्लासेस भी छोड़ दो, पढ़ाई भी छोड़ दो, सीए की सब छोड़ दो, लेकिन बीकॉम देना है, इसमें मेरिट आना चाहिए, इसमें अच्छा ग्रेड आना चाहिए। भाई कौन पूछता है भाई, अब हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बीकॉम में फेल हो गए। ठीक है, अगली अटेम्प्ट कौन पूछता है, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा आपने बीकॉम किया नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये है कि सी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीकॉम भी छोड़ दिया सी भी नहीं हो रहा। ठीक है, आपने कहा भाई दोनों छोड़ दो, नहीं। ठीक है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है वो चीजों को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, आप में स्प्रिट है, देखें अभी जो आप में से अभी ये जो करंट है बेसिकली, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी जब आप नए नए आते हैं आप कहते हैं सीए 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 सीए। ठीक है, तो वो करंट खत्म हो जाता है, तो ये करंट अपने आप में से खत्म ना होने दें। ठीक है, ये जो आपके अंदर स्पिरिट है, ठीक है, इसको रखें। ठीक है, और मुश्किल कोई चीज नहीं होती, मैं आपको ये बात बता दूं। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं होता। ठीक है, हार्ड वर्क जरूरी है। अब ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लाइन तो बड़ी अच्छी है जिससे मैं एग्री करता हूँ, डू नॉट क्विट। ठीक है, और पीछे की जो लाइन है उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ठीक है, इससे मैं अग्री नहीं करता सीए के अंदर। ठीक है, आपको, अगर आप हार्ड वर्कर नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए शायद प्रॉब्लम्स, अच्छा लक अगर आपका साथ दे रही है तो शायद आप पास हो जाइए, नहीं कहना नहीं होते। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमेशा आपको राइट डायरेक्शन में जो है वो हार्ड वर्क करना जरूरी है। ठीक है, एनीवेज, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई बात कोई कहना चाहेगा, कोई ऐड करना चाहेगा, कुछ करना चाह रहे हैं बात ऐड।
मेरा कितना, मेरा विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई हुआ। अच्छा भाई दूसरा सवाल, क्या पेपर फेल हुए नहीं हुए? भाई बिल्कुल हुए। ठीक है। मैंने जो है वो मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है। आप तो लग रहा है मेरा जो है पोस्टमार्टम करना है। ठीक है। देखिए मेरा पेपर्स जो है वो, अच्छा ये हो सकता है, देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो है वो अ, अब मेरे पास यहाँ पे शायद पता नहीं होगा नहीं होगा, बहरहाल। ठीक है। चले भाई, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। अब आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो पहले हमसे खैर कुछ लोग सी टेक्स्ट पे बैठे हुए हैं। ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं, हाँ, तो आप तो मुझे याद है भाई। दूसरा कहाँ है आपका दोस्त? ठीक है। अच्छा जी, तो चलें, अब आप पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ कराची के बाहर के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब मेरा नाम तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो नाम भी देख लेते हैं। ठीक है। एनीवेज, देखिए मैं यहाँ पे जो है वो आपके साथ, ज़ाहिर है आप लॉ की क्लास में बैठे तो मैं उर्दू तो नहीं पढ़ाऊंगा, लॉ ही पढ़ाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आई क्वालिफाइड बैक इन 2015। ठीक है, मैंने जो है वो यूके से इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो है वो एडवांस डिप्लोमा अपना जो है वो कंप्लीट किया था। प्रेजेंटली जो है वो मैं लीड कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग फंक्शन ऑफ मॉन्डलीज इंटरनेशनल कैडबरी फॉर 4 कंट्रीज। ठीक है, पाकिस्तान, लिखा है बांग्लादेश, यूएई एंड बहरीन। ठीक है। आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एंड डायरेक्टर ऑफ कैटलिस्ट एकेडमिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन का भी मैं मतलब फाउंडर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। एडीआईटी का पाकिस्तान में जो है वो अप्रूव लर्निंग पार्टनर भी हूँ। ठीक है, अब साथ साथ जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्स रिसर्च सेंटर के अंदर भी हूँ। ठीक है। और फिर आई हैव रिमेन्ड एसोसिएटेड विद आई कैप फिस्कल लॉ कमेटी। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बजट रिकमेंड करती है उसका भी मैं पार्ट हूँ। ठीक है, मैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। अच्छा भाई, आर्टिकल्स कहाँ से की, यहाँ से किसी ने पूछा था। तो आर्टिकल्स जो है वो मैंने केपीएमजी से किए हैं। ठीक है, कराची और सऊदीया के अंदर जो है वो मैंने, पाकिस्तान और सऊदीया के अंदर, जद्दा के अंदर जो है वो बेसिकली काम किया है। एआरटीटी के अंदर काफी टाइम हो गया, तो स्लाइड थोड़ी सी शायद पुरानी हो गई अब। ठीक है, लेकिन यह है कि ओवर 5 to 6 ईयर्स जो है वो 5 ईयर्स हो गए होंगे। ठीक है, और मोर देन 3,500 स्टूडेंट्स जो है वो अब तक लॉ और टैक्स पढ़ने की सादत जो है वो हासिल कर चुके हैं। ठीक है। एनीवेज, अच्छा फिर बिसाइड दिस आई एम आल्सो कॉर्पोरेट ट्रेनर। ठीक है, टैक्सेशन के ऊपर मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान में भी कराई है, यूएई में भी कराई है, सिंगापुर में भी कराई है। अ, फिर इसी तरह से जो है वो मेरे कुछ आर्टिकल्स, कुछ रिसर्च पेपर्स जो हैं वो न्यूज़पेपर्स में और जर्नल्स के अंदर पब्लिश भी हो चुके हैं। डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जो है वो इनवाइट भी किया गया हूँ। ठीक है, टैक्स के ऊपर ओपिनियन के लिए। और साथ साथ जो है वो एलएलबी शुरू कब से किया था, लेकिन जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन ये है कि कुछ दे दिया, कुछ बाकी है। ठीक है, पेपर्स देने का ही टाइम नहीं होता। एनीवेज, और फिर साथ साथ जो है वो मैं कुछ प्रोफेशनल बॉडी जो पाकिस्तान की है उसका एग्जामिनर भी रह चुका हूँ। और आपकी जो अभी इंटरेस्टिंगली जो आपका टैक्स का और लॉ का और दूसरे सब्जेक्ट्स का जो स्कीम आ रही है, डिफरेंट स्कीम आ रही है, उसमें मेरा इनपुट जो है वो टैक्स और लॉ के ऊपर रहा है। मैं उस कमेटी का जो है वो, जो सिलेबस की जो रिवीजन के ऊपर हमने बात की है, उसमें सीए फाइनल के और कैप के जो सिलेबस रिवीजन हुए हैं उसका मैं जो है वो पार्ट भी रहा हूँ। ठीक है। एनीवेज, तो ये छोटा सा एक जो है वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, क्लियर है? चले, एनीवेज, अब यहाँ से सवाल भाई, कितने पेपर रुके थे, कितने पेपर नहीं रुके थे। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम जनरली देखिए, पहली क्लास में जो है वो हम इसी तरह की बातें करते हैं और उसके बाद फिर हम ये बातें नहीं करते। अब तो फिर आपका जो है वो बहुत सारे लोगों का शिकवा होता है, सर आप पढ़ाते ही हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, हम पहली क्लास में ये बातें करते हैं और आखिरी क्लास में फिर ये बात करते हैं। ठीक है, बीच में हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो मेरा बिल्कुल जो है वो पेपर रुके, लेकिन जनरली जो है मेरे अकाउंट्स के पेपर जो है वो एफ ए आर, अब उस वक्त FAR 1 तो शायद नहीं कहते थे, कुछ और कहते थे। लेकिन यह है कि बहरहाल FAFR जो है वो मेरा रुका था। मेरा ऑडिट अगर जल्दी निकल जाता, 2 दफा रुका सी फाइनल का,
अगर जल्दी निकल जाता, एक पेपर था सिर्फ, उसकी वजह से मेरी क्वालिफिकेशन एक साल जो है वो विद इन आर्टिकल्स हुई, लेकिन लेट हुई, ठीक है, शायद उससे भी पहले हो जाती, एक साल पहले, एक पेपर की वजह से जो है वो दो, एक साल जो है मुझे 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगी। लॉ और टैक्स मेरा कभी भी नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने जो है वो सीए फाइनल का लॉ और टैक्स खुद पढ़ के खुद पास किया है, ठीक है। कैफ में ऑब्वियसली जो है वो मैंने भी आपकी तरह जो है वो क्लासेस ली थी, ठीक है, उस वक्त डिफरेंट टीचर्स थे, ज़ाहिर है आज मतलब हम उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ा के जा चुके हैं। तो एनीवेज, ठीक है, ये आपका, मेरा ख्याल है कि आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। और किसी का कोई सवाल? जी प्लीज। देखिए, ये एक पॉजिटिव सोचने का तरीका है, ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि जब मैं एक दफा दे देता हूँ ना, तो मुझे दूसरी दफा देने का दिल नहीं चाह रहा होता। और दूसरा इसका बात ये है कि जब मैं एक दफा दे देता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ वो नोट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आता है, जबकि मुझे आता नहीं है। अगर आता होता तो पास हो गया होता, ठीक है। अब ये एक बड़ा जो है ना वो अजीब सी सिचुएशन होती है। तो अगर यही थर्ड अटेम्प्ट हो जाए, तो फिर तो आप समझें कि आपके बिल्कुल ही, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ये होगा कि भाई आप जब दे रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा मुझे आता है, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, अरे ये आई कैप ने फेल किया, ये तो मुझे आता है, ठीक है, पूरा आता था ये मुझे, ठीक है, लेकिन आता नहीं है, सही है। तो ये डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाता है आपके लिए कि आपको लग भी रहा होता है आता है और आता भी कुछ नहीं है। तो फिर इसके कुछ वे आउट्स हैं कि जो फिर हम, जिसका अगर इस तरह का सिचुएशन होती है तो हम सजेस्ट कर रहे होते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, और कोई किसी का क्वेश्चन? जी। रीजंस क्या होते हैं फेल होने के? ठीक है, क्या हुआ भाई, कोई मसला है? हाँ, चलें इधर फोकस करें। तो फेलियर के रीजंस क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई, वही फेल, हर हर जगह पे फेल होने के कुछ कुछ मतलब सिमिलर ही रीजंस होते हैं, ठीक है। क्या रीजंस होते हैं? सॉरी? रोज 2 घंटे नहीं पढ़ते? चलें, और हार्ड वर्कर्स नहीं होते, अच्छा जी, और कलेक्टिव स्टडीज की वजह से फेल है? सेलेक्टिव, अच्छा। अच्छा, अच्छा जी, और मैं ग्रुप स्टडीज की आप बात करें, अच्छा भाई, और? ठीक है भाई, थोड़ा पढ़ें, ये बच्चा मुझे बहुत जो है वो अच्छी बातें कर रहा है ये सारी, ठीक है। ये देखें, कंसिस्टेंट जो है वो नहीं होते, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि भाई आप थोड़ा जो है वो पढ़ें, लेकिन, ठीक है, लेकिन रोज पढ़ें। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता पढ़ा, एक दिन, 2 दिन, और उसके बाद फिर आपने कहा कि भाई अब 2 हफ्ते के लिए फिर छुट्टी, ठीक है। तो ऐसा जो है वो, और फिर एग्जाम्स का वेट, रिजल्ट्स का वेट करें, भाई रिजल्ट आएगा फिर पढ़ेंगे, तो भाई रिजल्ट आएगा, लेट्स से आपका पेपर नहीं निकलता, तो क्या अगली दफा नहीं देना है आपने? क्या भाई, देना तो है ना, तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी ना रखें कि भाई रिजल्ट आएगा फिर डिसाइड होगा, आगे के हालात तो बाद में पता चलेंगे, अभी तो पुराने जो है वो क्लियर नहीं हुए, अभी तो हम आगे बैठ गए हैं, ठीक है, ताकि एडमिशन मिल जाए, कोर्स मिस ना हो, अगर पेपर पास हो गया तो हम साथ साथ हों, ठीक है। तो अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डेफिनेटली जो है वो डिफिकल्ट होगा। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए एक जो है वो इशू है, ठीक है। आप प्रायोरिटाइज करें चीजों को, देखें, आप शेड्यूलिंग करें, ठीक है। आपके टाइम पे जब हम हुआ करते थे, ठीक है, तो शेड्यूलिंग करते थे कि भाई, मैं आपको एक बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ, ठीक है, और ये मतलब मुझे आप ये कहें कि ना सिर्फ मैंने ये काम अपने लिए किया, बल्कि दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी आके मुझसे शेड्यूल बना के जाते थे, यार तुम बताओ, मैं कैसे बताऊंगा आपका शेड्यूल, आपका खुद का है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि शेड्यूलिंग करें। शेड्यूलिंग किस तरह से, मैं अपनी अगर बताऊं तो मेरी एक एक मिनट एग्जामिनेशन के टाइम के ऊपर जो है वो कैलकुलेटेड होती थी, ठीक है। थोड़ा सा चलें इसको और कर लें कि भाई एक एक घंटा मेरा जो है प्लान होता था, आप एक एक मिनट नहीं कर सकते, तो एक एक घंटा मेरा प्लान होता था कि मुझे पता होता था कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है, किस सब्जेक्ट का करना है, ठीक है, और कौन से पास पेपर्स करने हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो हर स्टेज के ऊपर आपको सोचना पड़ रहा होगा, और जब आप प्लान बार बार कर रहे होंगे तो सोचने में टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता। भाई ऐसे ही है ना, अगर आपको कोई चीज आती है, अब मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपको टाइम लगेगा क्या? अब मैं आपसे थोड़ा सा और डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन पूछूं कि भाई आप क्यों सीए में आए, तो अब आप सोच के जवाब देंगे ना।
तो अब बार बार सोचने में टाइम लगता है। अगर आपने एक दफा सोचा हुआ है तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है तो आपको एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। वरना अगर एग्जीक्यूशन, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी मैं यही बात करता हूँ हमेशा कि भाई आप पेपर को प्लान कर लें। मैं क्या करता था, मैं ये नहीं कह रहा ये करें आप, बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर अच्छा लगता है कुछ और तो आप कुछ और करें, ठीक है, पर मैसेज ना करें, ठीक है। तो मोबाइल यूज ना करें, इधर फोकस करें। तो आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल, मैं ये करता था कि मुझे याद है आज भी, इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करूं अगर मैं, या दूसरे पेपर्स की बात करूं, तो मैं जो है वो मतलब उसको पेपर को, जो हमारी कॉपी होती थी, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जो एग्जामिनेशन कॉपी जो होती थी, उसको मैं थोड़ा सा पीछे की साइड पे, बैक साइड पे उसके रफ वर्क करता था पेंसिल से। सारे आंसर्स को जो है वो हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर मैं पॉइंटर्स लिख लेता था, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ा, इसके अंदर जो पॉइंट्स है, अब 8 पॉइंट्स है, मुझे 4 याद आ रहे थे, मैंने 4 लिख लिए पेंसिल से, छोटा छोटा पॉइंट, पूरा आंसर नहीं लिखा। फिर दूसरे क्वेश्चन पे गया, फिर उसके पॉइंट्स लिख लिए कि भाई ये आंसर लिखते वक्त मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं। फिर तीसरे का मैंने पढ़ा, मुझे जो याद आया मैंने उस पे की पॉइंट। अब पूरा याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, मुझे पूरा सोचने की जरूरत है, लेकिन मुझे इतना याद आ गया कि मेरा पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा हाफ एन आवर तो निकल गया। अब आप बोलेंगे आधा घंटा जाया कर दिया, नहीं। अब आधा घंटा जाया किया, ठीक है, प्लानिंग के ऊपर, तो एग्जीक्यूशन में मुझे जो है वो 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं, अब लिखना है सिर्फ। सोच तो लिया भाई, जो आधा घंटा रखा था उसी में तो सोचा, ठीक है, सब सोच के सब लिख लिया, पूरा कॉपी हो गई मेरी, ठीक है। लेकिन वो क्या हुई, रफ वर्क हुआ ना मेरा, छोटा छोटा मैंने अपनी ही, होता है ना। फिर आखिर में पेपर जब खत्म हो गया तो उस पर बड़ा बड़ा मार्क कर दिया कैंसिल्ड, ठीक है। वो मेरे लिए रफ वर्क था, मेरे लिए वो थोड़ी था। फिर ऑफिशियल मैंने आंसर आधे घंटे के बाद जो है वो अपना स्टार्ट किया। तो अगर आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज अच्छी लगती है तो आप ये इंप्लीमेंट करें। तो इससे क्या होगा, आप क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चन पिक करते हैं, सोचते हैं, सोचा सोचा सोचा, इधर देखा उधर देखा उधर देखा, ठीक है। आप भी परेशान, उसको भी नहीं शायद आपने देखा। फिर पानी पीने गए, वहाँ एक दो लोगों से पूछ लिया आता है आंसर, आपने कहा नहीं ये भी नहीं आता मुझे। तो पॉइंट ये है कि भाई आप, अगर आपकी प्लानिंग, अच्छा, फिर जब आप बार बार एक क्वेश्चन पे सोच रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, आप 10 मिनट सोचते हैं फिर लिखते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे 10 मिनट सोचा, तो इस तरह के आपके बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आप जो अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट है, प्रायोरिटाइज करना है चीजों को कि कैसे करना है। तो अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है, 4 क्या मैं कह रहा हूँ, 7 दिए भाई मेरे, मैं भी जब था तो मैं भी मतलब ये इमेजिन नहीं कर सकता कि भाई 7 भी कोई देगा। मैंने नहीं दिए कभी भी 7, ठीक है, मैक्सिमम मैंने 5 दिए और निकाल दिए, ठीक है। लेकिन ये है कि 7 तो मैं सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। तो ऐसे हैं जिन्होंने किए और पास भी किए, तो उनकी क्या होती होगी भाई, प्लानिंग अच्छी होती होगी, डेफिनेटली लक भी होती होगी, लेकिन प्लानिंग अच्छी होती होगी उनकी। तो इसलिए आप जो है वो अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। 4 दिए, 3 दिए, कुछ भी दिए, प्लान होना चाहिए कि भाई इस दिन इस, अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपको कहीं भी टाइम मिलता है, अब आपके रमजान के ड्यूरेशन जो आएंगे, ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल सहरी तक जाग रहे हैं, ठीक है, आपने तो अभी तरावी पढ़ के आ गए, उसके बाद जो है वो सहरी तक आपने कहा नाइट मैच खेलेंगे, भाई क्या जरूरत है नाइट मैच खेलेंगे, ठीक है, एक दिन चले जाएं, चलें एक दिन जाके खेल लें, नहीं भाई पूरा रमजान खेलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उस ड्यूरेशन को, जहां आपको टाइम मिलता है उसको प्लान आउट करें, और उस प्लानिंग के अंदर जो है वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर दें, ठीक है, कि भाई ये मुझे चीजें करनी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। अब जाहिर है, ये ना करें कि भाई उसमें इतना सारा लिख दिया कि अब देखते हुए खुद भी डर लग रहा है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख दें कि मैं बिजनेस लॉ का पूरा सब्जेक्ट 2 दिन में कर लूंगा, तो मुश्किल है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर नहीं होगा तो वो आपके लिए डीमोटिवेशन होगी, ठीक है। तो ये भी नहीं करें कि अपने आप को डीमोटिवेट कर दें, ठीक है। इतना रखें कि जितना कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगी, ठीक है। जब आप लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था मैं ये टॉपिक करूंगा, फीचर्स ऑफ द कंपनी करूंगा, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, और वो हो जाता है मेरा, तो अब आप इमेजिन करें कि आपका मोटिवेशनल लेवल क्या होगा, ठीक है। अब आप खुद बोलेंगे ना यार, फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने जो लिखा है वो हो भी जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया था मैं इस दिन ये करूंगा, उस दिन लेट से कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, आपकी तबीयत सही नहीं है, अब आप नहीं पढ़ सकते, फीवर है आपको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसमें बफर्स रखे जाते हैं टाइम टेबल के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कुछ 1-2 दिन ज्यादा रखे जाते हैं कि अगर कुछ हो जाए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज हैं सारी, ठीक है, ये हमें किसी ने नहीं बताई, ठीक है, हमने खुद सीखी। लेकिन देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि सीखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप खुद सीख जाएं, ठीक है, या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है। अगर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, और अगर खुद सीखने की कोशिश करेंगे तो सीखेंगे जरूर, लेकिन फिर 2-4 अटेम्प्ट लग जाएंगे, ठीक है, तो सीख तो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें अगर आप प्लान आउट करते हैं तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको सीए क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
लेकिन जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। आप ये ना हो कि जो है वो सिर्फ पार्टी करें। भाई पार्टी भी करें ना, आप अभी गए थे पिकनिक पे, आप में से शायद बहुत सारे लोग गए होंगे, ठीक है। करें ऐसे, मतलब ये करना चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए ना। आप जब आप एंटरटेनमेंट के ट्रैक पे लगते हैं तो आप कहते हैं बस यही सब कुछ है, सोशल मीडिया ही सब कुछ है। क्लास में बैठे रहते हैं, आखिर में बैठे होते हैं लेकिन मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, नीचे रख के, कि नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मोबाइल फोन बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है, यहाँ पे फोकस करें। सही है। तो एनीवेज, तो देखें ये सारी चीजें हैं कि जो आपकी प्लानिंग के अंदर, आपकी सारी चीजों के अंदर। अब बिजनेस लॉ में फेलियर के क्या रीजंस हैं, क्या सुना है आपने? देखिए मैं, मतलब ये बड़ा एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि जिस पेपर के अंदर सीए फाइनल का 2 सब्जेक्ट का, तो मुझे आज भी याद है, 3 सब्जेक्ट का शायद, ऑडिट, बीएम, ये वो सब्जेक्ट होता था कि हर बंदा जो है वो खुश निकलता था, ठीक है। ओ हो, क्या पेपर हुआ है, जबरदस्त, ठीक है, बेहतरीन पेपर हुआ है, और आई कैप को दुआएं देते हुए बाहर आता था, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो सबसे खराब इन 2 सब्जेक्ट्स का ही आता था, ठीक है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आई कैप को जितने अपने हॉल होते थे सीए फाइनल के लिए, आपका तो चले लोग ज्यादा होते तो अलग अलग जगह बिठा रहे होते हैं, वैसे ही कोविड है तो अब तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, वरना हमारे आई कैप में होते थे सीए फाइनल के एग्जाम, तो जितने आई कैप के हॉल्स होते थे उसको पूरा आई कैप खोलना पड़ता था, इतने बच्चे होते थे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आप जिस चीज को हल्का समझ रहे होते हैं वही गले पे आ जाती है आपके, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात बताऊं कॉस्टिंग की, मैथ की, मैथ इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, इतना डिफिकल्ट, मतलब मैं अपना कहता हूँ सीए के अंदर जब मेरा निकला था, मेरा क्या, बहुत सारे लोग जो है वो शायद वो अलग से नमाज पढ़ लेते होंगे कि भाई पेपर निकलने के ऊपर, इतना डिफिकल्ट जो है वो पेपर होता था, ठीक है। और मैथ के पेपर में ये समझ नहीं आता था कि भाई शुरू कहाँ से करें। आपका तो मतलब आप शुक्र करें कि अब मैथ जो है वो बीएफडी के साथ मर्ज हो गया है, वरना पहले 100 मार्क्स का मैथ होता था और बीएफडी 100 सी फाइनल के अंदर। तो कॉस्टिंग बेसिकली, तो इतना डिफिकल्ट कि समझ ही ना कहाँ से शुरू करें, तो हम क्या करते थे, ठीक है। अब मतलब एक तरीका होता है ये भी, मतलब एक तरीका ये है कि अपने आप को अगर कंफर्ट देनी है, ठीक है, तो क्या करो, ये मुझे किसी ने बताई थी, ये चीज किसी ने मुझे कोट की थी कि भाई आप ये करें, क्या करें, हाँ, ठीक है, नहीं आप ये करें कि भाई आप बैठे, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप जो है वो पेपर जब आपने पढ़ लिया तो आप पेपर पे ना देखें किसी के, आप उनके जेस्चर्स को देख लें, आसपास में जो है ना, आप सिर्फ उनके फेसेस देख लें, फेशियल एक्सप्रेशंस देख लें। अब आपने जब मैक के पेपर में बैठे हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखे, इधर देखा तो वो परेशान, उधर देखा वो परेशान, ठीक है, हर कोई परेशान, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कॉपी देखे आप, ठीक है। अब जब सब परेशान है, ठीक है, तो आपको दिल में कंफर्ट आ गई, या तो सब जाएंगे या सब निकलेंगे, ठीक है। या तो किसी को नहीं भाई सबको नहीं आता ना, मुझे अकेले को तो नहीं आता, मैं अकेला तो ऐसा नहीं हूँ कि मैं पढ़ के, भाई पढ़ के आने के बाद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या तो सब चले गए पास हो जाएंगे, या सब रुक जाएंगे, या फिर ये है कि जो इनमें से सबसे बेस्ट करेगा वो पास होगा, ठीक है। लिटरली इसी इसी उससे मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और मैथ का पेपर निकल जाए, मुझे कुछ नहीं था लेकिन निकल गया, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि भाई आपको मतलब होता है ना, मतलब बुरों में सबसे अच्छा, ठीक है, तो मैथ का पेपर में ऐसा होता था कि तो निकल जाता था, ठीक है, लेकिन पेपर निकलता था, मुश्किल होता था, लेकिन पेपर लोगों का पता नहीं कैसे निकल जाता था। तो ये है, और लोग गाली देते हुए, लिटरली मैंने सुना है लोगों को मैक के पेपर से निकलते हुए कि जो प्रॉपर प्रॉपर गालियां देते हुए आई कैप को, ये तोड़ देंगे आई कैप को, नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, वहां पे आई कैप को क्या करेंगे आप, ठीक है। तो इतना टफ पेपर होता था। पॉइंट ये है कि भाई आपने पेपर तो देना है ना, जब आप सीए में आए तो आपके पास चॉइस तो नहीं है। अब कोई कहेगा मुझे टैक्स समझ नहीं आता, कोई कहेगा मुझे लॉ समझ नहीं आता, तो क्या आपके लिए पेपर खत्म करवा दें, ठीक है। ठीक है, पेपर तो खत्म नहीं हो सकता, या आपको करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, सीए से बाहर जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस माइंडसेट के साथ ना बैठे, ये मुश्किल है, ये आसान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं ए लेवल्स का हूँ, मैं मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपको जस्टिफिकेशंस क्रिएट करवाती हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। वो तो वो क्या, इंटर इंटर का जो है वो बच्चा है, ठीक है, मैं ए लेवल्स का बच्चा हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे से आता है, नहीं, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करें अपनी एफर्ट्स के अंदर, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर एरोगेंट हो जाएं, या आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह समझना शुरू कर देंगे मुझे सब आता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करें स्ट्रेंथ्स में अपनी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस तरह से जो है वो आपको चीजों को लेके चलना है, ठीक है। किसी भी चीज से आपने, अब कल ही एक बच्चा आया मेरे पास, पता नहीं यहाँ बैठा है नहीं बैठा, कि भाई मुझे जो है वो टैक्स समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, ठीक है, मुश्किल लगता है, लेकिन मतलब देयर इज नो वे आउट, आपको करना तो है ना, अगर अगर सीए करना है तो आपको करना है, आर्टिकल्स करनी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई देखें, मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप टाइमली कैफ नहीं करते तो आप ये भूल जाएं कि आपका किसी अच्छी फर्म के अंदर होगा,
ठीक है, या भूल जाएं। ठीक है भाई, अगर आप कर लेते हैं तो चांस इतने जो है वो कंपटीशन इतना टफ है भाई, फर्म्स नहीं ले रही ना, हायरिंग नहीं करी। अब बिग फोर तो है ही नहीं, बिग थ्री है। ठीक है, डिलॉयट तो आपको पता है ना, चले हम बिग फोर की कैटेगरी में आ जाएगी फिर भी, लेकिन डिलॉयट तो नहीं है ना, इंटरनेशनल ब्रांड तो चला गया। अब तीन है सिर्फ। ठीक है, फर्गसन है, केपीएमजी और ईवाई। कितनी हायरिंग कर लेती होंगी कराची के अंदर, कितनी हायरिंग कर लेती होंगी, सारी मिला के शायद 150-200 करते होंगे, ये भी मैं बहुत शायद बड़ा नंबर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब इसमें आपको फिर आपका आपकी चॉइस कि नहीं मैं ईवाई में नहीं जाऊंगा, मैं फर्गसन में जाऊंगा, मैं कोई कहेगा मैं ईवाई में जाऊंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो उस लाइन में आने के लिए पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पेपर्स पास हो, पहला क्राइटेरिया। बाकी तो बाद में है कि आपकी जो है वो मतलब किस तरह से आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, आपकी और दूसरे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, ये तो बाद में आएगा ना। पहला तो क्राइटेरिया ये है स्क्रीनिंग का कि पेपर पास है या नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पेपर ही पास नहीं है तो फिर आप अच्छी फर्म में नहीं होता, अच्छी फर्म में नहीं होता। ठीक है, तो आपको अच्छे लोग नहीं मिलते भाई। क्रीम तो सारी अच्छी फर्म में जाएगी ना। ठीक है भाई, अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे जो आज के जो टॉप के जो लोग होंगे, ठीक है, वो अच्छी फर्म से है, ज्यादातर अच्छी फर्म से आए होंगे। ये नहीं कह रहा कि छोटी फर्म वाले आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है भाई। फॉर एग्जाम्पल फर्गसन के पास जो है वो एमएनसी ज्यादा है, तो आप अगर फर्गसन में काम करेंगे तो एमएनसी आपको प्रेफर नहीं करेगी फिर। केपीएमजी के पास फॉर एग्जाम्पल बैंक ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप केपीएमजी में काम कर रहे होंगे तो क्या बैंक्स आपको प्रेफर नहीं करेंगे? अगर आपका बैंक्स में जाने का इंटरेस्ट है तो भाई डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जरूरी क्या है कि आप अपनी जगह वहां बनाएं। आप छोटी फर्म में जाएंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि लेकिन फिर उस लेवल तक नहीं जा सकते ना जहां आपकी फर्म पीछे गई, वहां आपकी अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, वहां आपके पास बाहर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपने किसी जो है वो 25वें 30वें नंबर की फर्म से अपनी आर्टिकल्स की है, तो क्या अगर आपको यूके शिफ्ट होना है तो क्या वहां की फर्म्स उठाएंगी आपको? अगर आपको दुबई, सऊदी या कतर वगैरह शिफ्ट होना है तो वहां की फर्म्स लेंगी आपको? बिल्कुल भी नहीं लेंगी। वो कहेंगे आपका कोई एक्सपोजर ही नहीं है, आपने तो ऐसी फर्म में काम किया जिसका नाम भी नहीं सुना हमने। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि ये चीजें आप सोचते नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ अपनी मस्ती में लगे रहते हैं कि आपने कहा कि भाई बस सही है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अगली अटेम्प्ट में करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आप ये जरूर सोचें कि भाई अगर मेरा टाइमली नहीं हुआ तो मेरा अच्छी फर्म में नहीं हो सकता, फिर मेरा सीए में आने का जो पर्पस था ना उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फिर, कि मैं आया क्यों था। ठीक है भाई, मैं आया क्यों था? ठीक है, क्या आप में से बताएं ना, आप क्यों सीए करना चाह रहे हैं? सब आपके लिए करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं भाई? बताएं, चले बताएं। और ठीक है, ठीक है, और क्या? इज्जत? अच्छा, और ठीक, और ठीक, और ठीक है। तो अगेन हमने कहा सारे मटीरियलिस्टिक बात ही कर रहे हैं ना। ठीक है, हमने कहा भाई सारे किसी ना किसी तरह जो है वो अच्छा घर मिल जाए, अच्छा जो है वो पैसा मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, यही सारे मकसद है ना आपके। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि भाई आपके यही सारे मटीरियलिस्टिक गोल्स हैं। ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं ना, सवाब के लिए तो नहीं कर रहे आप। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आपने नहीं जो है वो अच्छा फिर अब आप ये सोचना शुरू कर दें कि भाई अ, ऐसा होता है सी फाइनल में, ऐसा होता है, ये सिर्फ मतलब ये है कि हर किसी के साथ होता है। अब जब आप सी फाइनल में बैठे होते हैं ना, आपको पेपर नहीं आता, तो उसी वक्त दिमाग में जो है ना आना शुरू हो जाता है कि भाई 6 महीने लेट क्वालिफाई होऊंगा आप। ठीक है, जब 6 महीने लेट क्वालिफाई होऊंगा तो 6 महीने लेट जॉब होगी, जब 6 महीने लेट जॉब होगी तो 6 महीने लेट शादी होगी। ठीक है, तो ये पूरी प्लानिंग, भाई ये सब ना सोचें आप। ठीक है, आप जो है वो सिंपली जो है वो आपका फोकस होना चाहिए आपकी एफर्ट के ऊपर। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर आप अगर क्लियर है कि भाई मुझे ये करना है, ठीक है, तो फिर अल्लाह खुद जो है वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, लई सारे इंसान अल्लाह मासा। ठीक है, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करे। ठीक है, तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिलेगा आपको? ठीक है, तो इसलिए जो है वो एफर्ट सही रखें। ठीक है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, लेकिन फिर रिजल्ट जरूरी नहीं है पास हो। और फिर अगर पास नहीं भी होते तो वो भी आपके इंटरेस्ट में होता है। भाई मैं आपको बताऊं, ठीक है, आज की क्लास में क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे भी शेयर करूं कि भाई मैं अपनी, अब ये सर अहमद कोट करते हैं क्लास में, बहुत सारे जाहिर है हम सारे उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये कोट भी करते हैं कि भाई मैं जब मॉड्यूल ए था हमारे टाइम पे, ठीक है, और मुझे शायद आज भी जो है वो मेरे पास शायद रखा हो वो रजिस्टर मेरे पास, कि जहाँ पे मैंने आर्टिकल्स बचपन से शौक था मुझे लिखने का, तो उस पर मुझे मैम साइमा ने जो है वो काफी अच्छे और मतलब मेरिट वाले कमेंट दिए थे। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली क्या हो सका कि मैं पेपर से दोनों क्यूटी और फंक्शनल इंग्लिश शायद था,
उससे एक दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। ठीक है। और पेपर वाले दिन मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि प्रिपरेशन ऐसी हो, ठीक है, और उसके बाद जो है पेपर्स ना दे सके, ठीक है, तो फिर आपका मोटिवेशनल लेवल कहाँ जाएगा। ठीक है। और मैं लिटरली जो है वो थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, मैं भी आपकी तरह ही था ना। ठीक है। तो बाद में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो मैंने कहा कि यार और मैं प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि भाई मेरे कुछ जो मतलब फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बाहर चले गए, ठीक है, मैं भी सोचता हूँ कि भाई बाहर ही चले जाऊं। फिर मैंने कहा यार चलें एक और ट्राई दे के देखते हैं। फिर मैं मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ कि नहीं भाई अब देखते हैं, ऐसी की तैसी, ठीक है, करके दिखाते हैं हम। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब मुझ पे प्रेशर तो था ना, मेरे जो दोस्त थे, ठीक है, जिनको क्लास में टीचर्स फॉर एग्जांपल जो है वो बोलते थे "अबे भाई तू कैसे पास होगा", ठीक है, और वो भी माशाल्लाह जो है जिनका पेपर निकल गया, अब मैं पीछे रह गया। मेरे पर प्रेशर आया, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ऐसी की तैसी अब तो देना है। अब बी के 3 पेपर और 2 ए के पेपर दिए, 5 के 5 शुरू कर दिए। ठीक है। लेकिन उस वक्त जो है वो मैं आज भी जो है वो सोचता हूँ, मैं कभी कभार मैं फ्रेंड्स में बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ पता नहीं वो वक्त वापस कैसे आएगा। कि इतना जैसे ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि भाई आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। उस वक्त मेरा रूटीन ये होता था, मैं आपसे नहीं कह रहा भाई ये काम करें आप, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं डिफरेंट एक उसमें सिनेरियो में था। मैं जिस रूम में था ना, आप समझे, मैं उस रूम से बाहर ही नहीं आता था। ठीक है। वहीं पर ही जो है मैं मतलब 3 घंटे पढ़ा, 1 घंटे सो गया, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे सो गया, फिर 3 घंटे। 24 घंटे का मेरा यही रूटीन होता था। मेरे आसपास सारे जो है वो अगले मतलब 3-4 महीने तक, जब तक जो है ये पेपर्स ना नहीं हो गए, ठीक है, तो ये रूटीन होता था मेरा। अब मैं नहीं कह रहा ऐसा करने से आप पास हो जाएंगे, ठीक है, और मैं ऐसा करने से मैं भी ऐसे इसीलिए पास हुआ, ठीक है, नहीं, लेकिन ये है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद मैं कभी ऐसी एफर्ट नहीं कर सका। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि और मैं उनसे आगे भी निकल गया। ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जो है वो बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनसे काफी सारी चीजों के अंदर अल्लाह ने जो है वो तो एफर्ट से है भाई। देखें बात ये है कि ये नहीं है कि आप जो है वो ये बोलें कि भाई लक से है, नहीं, लक तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अब आप कहेंगे कि भाई बिल गेट्स इतना आगे निकल गया तो भाई मेहनत भी तो की होगी ना, जैक मा इतना आगे निकल गया, भाई मेहनत भी तो की होगी ना उसने। ठीक है। तो एफर्ट के बगैर कोई आपको जगह नहीं मिल सकती। ठीक है। और सारी चीजें आपकी अलाइंड है एफर्ट से। और मैं आपको ये बात बता दूं, जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद ये सारी चीजें आपको छोटी लगेगी। आज हमसे कोई पूछे सीए क्या चीज है, हम मतलब सोचते भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं है कि भाई हम सीए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। हाँ, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप में से बहुत सारे लोग एएफसी क्वालिफाई कर गए, अब आप क्या सोच रहे हैं एएफसी के बारे में, ओहो एएफसी क्वालिफाई कर दिया। ठीक है। बैठी चीज है, इंटर ए लेवल्स कर लिया, इंटर कर लिया। तो ऐसे ही सीए भी है। ठीक है। लेकिन यह है कि सीए फर्स्ट स्टेप है कि अगर आप अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। एनीवेज, आप में से और किसी की कोई क्वेरी है तो जल्दी से करें, वरना फिर हम आगे बढ़े। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ ही साथ यहाँ तक और किसी का कोई सवाल? सिर्फ बीकॉम जरूरी है क्या? नहीं, बीकॉम जरूरी नहीं है, कर लें तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ भाई हमने भी बीकॉम दिया था, लेकिन ऐसे दिया था कि एक रात पहले पास पेपर की बुक अरेंज की थी कि कहाँ है। ठीक है। फिर वो सुबह तक नहीं खुली थी। सुबह जाते जाते जो है वो खोल के देखा था कि बुक में क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद जो लिखा था, ठीक है, और उसके बाद पेपर देने का मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा अल्लाह करे कि एग्जामिनर कॉपी पढ़े ना बस। ठीक है। अगर उसने पढ़ लिया तो बस फिर जो है वो, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर मुझे आज भी याद है कि अच्छा कुछ चीजें तो आपको आ जाएंगी, इकोनॉमिक्स आपको आएगा, अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, उसमें तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट। अब पाकिस्तान स्टडीज आपने पता नहीं कब मैंने कब पढ़ी थी, और बीकॉम के अंदर मैं कब पढ़ रहा था तो मुझे याद ही नहीं थी जाहिर है, और मेरा दिल भी नहीं था वो चीजें वापस से पढ़ने का। तो बस जाके जो पाकिस्तान के बारे में लिखा है, ठीक है, 12-12 15-15 पेज जो लिख के आए, ठीक है, और पास हो गए। ठीक है। तो वहां तो वजन के हिसाब से पास होते हैं ना, ठीक है, जितनी बड़ी आपकी जो है वो कॉपी होगी उतना ज्यादा आपके पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। तो आप पास हो जाएंगे, ये यकीन रखें। अगर पेपर फेल भी हो जाए तो क्या हो गया भाई, बीकॉम फेल हो गया, कोई कुछ नहीं पूछेगा आप। एनीवेज, और कुछ? चलें अब बिजनेस लॉ के ऊपर, यहाँ से बच्चे ने अच्छा सवाल किया है। ठीक है। भाई बिजनेस लॉ के ऊपर फेल क्यों होते हैं ये तो मैंने थोड़ा बहुत जवाब दे दिया, पूरा इस पे आंसर मैंने नहीं दिया, उस पर ही बात कर लेते हैं। ठीक है। ये बताएं कि बिजनेस लॉ का आपने सिलेबस देखा है, क्या है उसमें? माशाल्लाह। और
ठीक है, क्या है, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ। ठीक है, 100 मार्क्स का, और ये 50 मार्क्स का। ठीक है, ये ऑफर क्या है, लिमिटेड टाइम ऑफर, महदूद मुद्दत तक के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक आध अटेम्प्ट के बाद ये पेपर जो है वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, और फिर आप में से अगर कोई चाहता है कि ज्यादा पढ़े, होता है ना भाई, इंटरेस्ट होता है, वो नहीं भाई मैं मर्केंटाइल लॉ पूरा पढ़ना चाहता हूँ, अच्छा पढ़ना चाहता हूँ, और कंपनी लॉ भी 100 मार्क्स का पढ़ना चाहता हूँ, फिर थोड़ा रुक जाए आप। ठीक है, ठीक है, 100 मार्क्स का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, 100 मार्क्स के पेपर देके पास करना चाहते हैं, तो फिर रुकना पड़ेगा, एक दो अटेम्प्ट के अंदर जो है वो फेल होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चैंपियन नहीं बनना चाहते, आप कहते नहीं बस बस पास करना है, ठीक है, तो ये अटेम्प्ट शायद लास्ट अटेम्प्ट होगी आपको, ये मतलब पास करने के लिए। ठीक है, ये ऐसी अटेम्प्ट, सीरियसली मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी और अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से भी, हमारे अटेम्प्ट में भी कोर्स इतना हल्का नहीं था भाई, जितना हल्का कोर्स अभी है ना। ठीक है, सीरियसली हम खुद आईकैप को बोलते हैं, अभी मैंने जब हम सिलेबस कमेटी में थे, तो अब जब चेंज होगा ना, तो आपके अगर वो अप्रूव हो गई सारी बातें, तो ऐसा चेंज होगा कि आप जो है वो फिर सोचेंगे कि यार उस वक्त वो एक होता है ना, रेफर करते हैं यार, वो जमाना था जिस जमाने में लॉ इतना हल्का था। ठीक है, तो ये वो जमाना है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इससे ज्यादा हल्का पेपर मैंने कभी भी नहीं देखा, और लेकिन इससे ज्यादा खराब रिजल्ट भी मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, लॉ का। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब या तो आप एफर्ट नहीं कर रहे, वो पेपर में डिलीवर नहीं कर रहे। ठीक है, बच्चे पास हो रहे, मेरिट भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी जो है वो हम तो, हमारे लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, मेरिट होल्डर तो चले एक अपनी जगह, लेकिन आप पास हुए नहीं हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50 मार्क्स का ये आएगा। अच्छा, अब इसमें से भी मतलब होता है ना, और तुम खुदा की कौन कौन सी, विच देन दी बाउंटीज ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। ठीक है, आपके पास क्या क्या नेमतें अभी इसमें इन्होंने जो यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, जरा चेक करें। ठीक है, अब इसके अंदर के ये है कि आपके पास 15 मार्क्स के, ठीक है, एमसीक्यूज हैं, और ये सॉरी, ठीक है, एमसीक्यूज और थ्री, यानी इन टोटल आपके पास एमसीक्यूज कितने आ गए। ठीक है, आधा पेपर तो निकल गया भाई। अब अगर आप में आपके 20, चले इसमें से 25 आ गए, बाकी पेपर में से 25 भी अगर नहीं आते, तो फिर गलती किसकी, आई कैप की है, आपकी अपनी गलती है। ठीक है, और यहाँ तक आई कैप रुका नहीं, उसने फिर यहाँ पे जो है वो आपके ऊपर और ज्यादा सिंपथी करी, और ज्यादा काम किया। भाई इसमें से जो डिफिकल्ट चैप्टर्स थे वो लास्ट अटेम्प्ट से पहले इसमें से निकाल दिए गए। ठीक है, जो अच्छे चैप्टर थे, 10-10 मार्क्स के आते थे। ठीक है, हम खुद शौक, हमने कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब इतना लेवल क्यों गिरा दिया आपने। ठीक है, सिलेबस का। तो ये ऐसी अटेम्प्ट जो है वो फिर नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप होता है ना कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप बच्चों को बताएंगे कि भाई एक जमाना था कि जब हम बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, तो वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपकी हिस्ट्री मार्क हो रही है अभी। ठीक है, लॉ के लिए। ठीक है, फिर टाइम फिर नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 100 मार्क्स का होता है, तो इतना तो हमें पता है ना कि पेपर वो नहीं रहेगा, सिलेबस डबल हो जाएगा। जब 50 मार्क्स में जो चीज पूछ रहा है, तो डबल तो होगा। और सिर्फ डबल नहीं होगा, हमने सजेस्ट किया है कि सीए फाइनल के कुछ टॉपिक जो है वो नीचे डालें। ठीक है, क्योंकि सीए फाइनल का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हमने सजेस्ट किया उनको कि भाई आप सारा ऊपर क्यों पढ़ाना है, आप कुछ नीचे भी तो लाएं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसमें सिर्फ ये डबल नहीं होगा, डबल होने के साथ साथ कुछ अदर लॉज, अदर कंपनीज एक्ट के अलावा के रेगुलेशंस भी हमने सजेस्ट किए हैं कि इसमें डालें आप। ठीक है, तो अब ये आपकी चॉइस है। आप में से हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं भाई हम ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हम कंपनी लॉ जो है वो बड़ा वाला पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये है कि अगर पेपर निकालना है, ठीक है, तो ये जो है वो अटेम्प्ट, परफेक्ट अटेम्प्ट है कि आप अपने पेपर को यहाँ से पास करवा सकते हैं, इससे ज्यादा क्या आसानी करेगा वो। ठीक है, फिर भी पेपर ना निकले, तो फिर आप आई कैप को कुछ ना कहें। ठीक है, आप फिर अपने आप को बात करें फिर। ठीक है, कुछ कह रहे हैं। ठीक है, अब इस पे तो आपके साथ जो है वो सर इम्तियाज ने डिस्कशन की होगी। ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर मैं आपके साथ कुछ चीजें जो है वो शेयर कर रहा हूँ। पैटर्न मैंने काशिफ साहब डिस्कस कर लिया अभी, कि किस तरह से जो है वो आपका थ्योरी आएगी और किस तरह से। अब थ्योरी में क्या आएगा, थ्योरी के अंदर जो है वो जनरली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके पास, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आएंगे, लेकिन कुछ सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है वो लॉ का पेपर डिफिकल्ट नहीं है।
अगर आप मुझसे पूछेंगे ना पर्सनली कि लॉ मुश्किल या टैक्स मुश्किल, तो मैं कहूंगा टैक्स मुश्किल, ठीक है। लेकिन रिजल्ट टैक्स का अच्छा है, लॉ का, ठीक है। क्यों, वाई, ये समझना बड़ा जरूरी है ना कि हम क्यों लॉ स्पेसिफिक अगर डिस्कशन करें तो क्यों फेलियर क्यों होता है लॉ के अंदर, क्या सुना है आपने लॉ में फेलियर क्यों होता है? परसेप्शन बन गया है कि मुश्किल है, ठीक है। और अच्छे है भाई, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग सारे, सब बताएं और क्यों। मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आप? एक एक सेकेंड, हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये हमारे पास जो है वो 15 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है यहाँ पे, सीएनआईसी बनानी है इसका, बेफॉर्म के साथ है बैठा है। बताएं भाई क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या चढ़ाते हैं, क्या चढ़ा रहे हैं? अच्छा डराते हैं, सीनियर डराते हैं, चलें वो मैंने कहा, ठीक है। अब वो जाहिर है बच्चे बच्चे बैठे हैं 18 साल के जो है वो सीएनआईसी बन गया है। चलें। अच्छा भाई इधर इधर फोकस करें। तो पॉइंट ये है कि ये सारी बातें जो है वो सीनियर डराते हैं और ये डर भी जाते हैं। क्या डर, किस क्या देख मतलब दिखाते हैं, डर जाते हैं आप? सिलेबस दिखाते होंगे ना जनरली, जाहिर है पेपर पास पेपर दिखाते होंगे, ठीक है। तो देखिए आपने घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है। आपने जो है वो घबराना नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है कि अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं भाई देखें, ये आप पास पेपर से और सिलेबस से क्यों डर गए? सीनियर जब डरा रहे थे और ये डर गए तो क्यों डरे? उसका रीजन ये है कि भाई आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जब मैं आई कैप में फर्स्ट टाइम जाके पास पेपर्स देखूंगा तो डर तो लगेगा। जब पहली पहली दफा मुझे आई कैप का एग्जामिनेशन के अंदर लोगो नजर आएगा, जो कि 6 महीने पहले नजर आया था पिछली अटेम्प्ट के अंदर, तो अब डर तो लगेगा, ठीक है। तो अगर उसी लोगों को, उसी पास पेपर को अगर आप मल्टीपल टाइम्स देख लें, ठीक है, तो फिर ये फेयर नहीं रहेगा। अगर आपने 15 अटेम्प्ट प्रैक्टिस किए हो, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, 15 तो बहुत कॉमन है, अगर आपने 50 मतलब लोग तो 15 से ज्यादा करते हैं एट मिनिमम, 15 अटेम्प्ट अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ प्रैक्टिस की है। ये नहीं देख के कि भाई ऑडिट नहीं करना है कि एक तरफ क्वेश्चन रखा एक तरफ आंसर रखा, हाँ भाई यही आई के आपने सही किया है इसका मतलब, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देगा बिल्कुल सही आंसर लिखा है, नहीं, खुद प्रैक्टिस की है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप सीए का एक भी पेपर फेल नहीं होगा आपका, चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको इस बार। अगर आपने 15 अटेम्प्ट प्रैक्टिस की हैं, ठीक है, अब इसका एक तरीका है वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस भी कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये लिख लें कि आपका एक भी पेपर जो है वो अ, लेकिन ये है कि पेपर करने के लिए जरूरी है कि कुछ पीछे आता भी तो हो, ठीक है। अगर आता ही नहीं है तो पेपर क्या करेंगे आप? अगर आप खुद पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं जब पेपर करके आया तो मैंने फिर से प्रैक्टिस किया। मैं हमारे उस वक्त हमारे टीचर ने कहा था भाई प्रैक्टिस करके देखो। मेरे पेपर जो है वो शायद एक आध पेपर तो 49 पे भी रुका था, ठीक है। 48 49, अच्छा एक बच्चा वो था, मुझे भी आज भी याद है, वो यूके के अंदर जो है, देखिए वो तो अल्लाह जहाँ आपको पहुंचाना चाहता है वो फेल हो, या तीन शायद या चार पेपर दिए थे उसने। एक 47 पे रुका था, एक 48 पे रुका था और शायद दो 49 पे रुके थे उसके, ठीक है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है वो माशाल्लाह जो है वो अच्छी पोजीशन पे यूके के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है, फोकस आउट नहीं होना चाहिए। वो पीछे नहीं हटा, उसने किया, सीए क्वालिफाई किया, सीए के साथ है दूसरा एसीसी भी कर लिया उसने। तो इसलिए जो है वो आपने, वही बात है कि घबराना नहीं है, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो अगर आपकी अच्छी है, अगर आपने पास पेपर्स किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप लॉ से फेमिलियर हैं, भाई फॉर एग्जाम्पल लोग क्या कहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं ना कि भाई आप अपने पेरेंट्स में देखते हैं, ठीक है, भाई पेरेंट्स के अंदर अच्छी बॉन्डिंग है, क्यों, क्यों अच्छी बॉन्डिंग है? इसलिए कि भाई अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एक दूसरे की बात को समझते हैं। आप भाई बहन, ठीक है, आप होगा ना, एक 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 भाई वो होगा जिससे बहुत बनती होगी, एक बहन वो होगी जिससे बहुत बनती होगी, एक से तो बनती नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। तो भाई ये क्यों?
क्यों? क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बहन वो मेरी बात समझ रही है, ठीक है, और वो जो बात कर रही है वो मैं बात समझ रहा हूँ। तो भाई एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जामिनर चाह रहा है कि भाई आप उसकी बात समझें और वो आपकी बात समझे, ठीक है। आप जो है वो, और ये बात समझने का अलग से कोई वो नहीं है, जगह नहीं है कि जहाँ एग्जामिनर बैठा होगा आप उससे जो है वो गपशप कर रहे होंगे, नहीं, वो पास पेपर्स ही हैं। आप पास पेपर्स करते जाएंगे, उसके आंसर्स देखते जाएंगे, उसके एग्जामिनर कमेंट देखते जाएंगे, तो आप उससे फेमिलियर होते जाएंगे। तो जब आप अटेम्प्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, तो आप उसकी जबान में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपको फेल क्यों करेगा वो फिर? ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि पास पेपर्स को जो है वो आप बेस बनाएं, ठीक है। अगर आपकी पास पेपर्स की प्रैक्टिस स्ट्रांग है, ठीक है, पास पेपर्स के लिए जरूरी है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि जब मैं पेपर दे के निकला तो मैंने कहा कि भाई मैं एक पेपर जो है वो खुद अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। वही पेपर मैंने अटेम्प्ट किया तो आई कैप ने शायद मुझे 47 दिए थे, और मेरे हिसाब से मेरे शायद 40 भी नहीं आ रहे थे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 40 भी नहीं आ रहे थे मेरे अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार वाकई आई कैप ने जो है वो एहसान किया हम पे, ठीक है। जब मेरे अपने हिसाब से 40 नहीं आ रहे तो आई कैप के हिसाब से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब उसने तो मुझ पे जो है वो थोड़ा सा सिंपैथी की है। तो आपकी प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आप कितने कहाँ लैग करते हैं, ठीक है। किस टॉपिक में लैग करते हैं, प्रैक्टिस में लैग करते हैं, एमसीक्यूज में लैग करते हैं, प्रैक्टिकल्स में लैग करते हैं, कहाँ लैग करते हैं आपको पता चल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे होंगे लॉ के अंदर कहते हैं कि सर पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। हमने जो है वो 15 मार्क्स का छोड़ के आ गए, 20 मार्क्स का छोड़ के आ गए। भाई ये छोड़ने वाला बात आती कहाँ है, कहाँ से? कि जब आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। भाई आपने इतना इजी लेके पेपर किया कि आपने समझा कि भाई 5 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो वो 3 घंटे में तो नहीं हो सकता। तो हम कोशिश क्या करते हैं क्लास के अंदर भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा मुझे बताएं, एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास हर मार्क के अगेंस्ट कितना टाइम होता है? 1 पॉइंट। हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं 1.5 से। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो, और खुद भी, ठीक है, एज टीचर मैं खुद भी लॉ का पेपर मैं 1 घंटा पहले दे के निकला था, ठीक है। नीचे वाला लॉ का पेपर जो था, कैफ का लॉ का पेपर था, मैं 1 घंटे पहले जो है वो लॉ का पेपर दे के निकला था। टैक्स के पेपर में भी ये था। और मतलब अच्छी बात यह है कि हमारे जो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी जल्दी निकल। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गए और निकल गए, आपने कहा भाई मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया, 2 घंटे पहले निकलूंगा, कुछ किया ही नहीं मैंने पेपर में, ठीक है। अब आप भी चौड़े होकर सबको बताना शुरू हो गए कि भाई आपका भाई जो है वो 2 घंटे पहले पेपर से बाहर आया है, पहले किया है पेपर में, ठीक है। पेपर पास भी करना है, मैं ही नहीं कह रहा कि आप जो है वो जाएं और बाहर आ जाएं, आप नहीं, पेपर करके, यानी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी आपकी कि आपको मतलब मैं 2 दफा रिवाइज भी कर लिया पेपर, मैंने कहा भाई शायद कहीं गलती हो तो मैं देख लूँ, 2 दफा पढ़ लिया, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच गया। अब मैंने कहा अब बैठने का फायदा नहीं है, बिला वजह टाइम जाया हो रहा है, अब घर चलते हैं, घर जाके दूसरे सोएंगे पहले और फिर दूसरे पेपर की मतलब प्रिपरेशन करेंगे। तो ये उस वक्त होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, वरना क्या होगा, 20 मार्क्स छोड़ के आ गए, 25 मार्क्स छोड़ के आ गए, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्कशंस हैं, देखें, ये सिर्फ बातें नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने आपको बताया। अब मैंने आज बताया तो शायद 1-2 दिन तक आप जो है वो जोश में होंगे, और उसके बाद फिर भूल जाएंगे कि क्या सारी बातें जो है वो क्लास में हुई थी, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको जो है वो मतलब अपने साथ चीजों को रखें, ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लॉ का हमारा जो हिस्ट्री रही है ना, कि हमने सिलेबस भी सारे सिलेबस से जल्दी कंप्लीट किया है, आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से, ठीक है। और प्रैक्टिस भी की है, पास पेपर्स की भी प्रैक्टिस की है, ठीक है, समरीज भी के थ्रू भी हमने किया है, ठीक है। तो इसलिए डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आपकी एफर्ट चाहिए। यहाँ क्विज, अच्छा फिर कहाँ लैग करते हैं, यहाँ क्विज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ बच्चे ही नहीं बैठे हुए, ऑनलाइन, अभी तो लास्ट टाइम में तो ऑनलाइन था, पेपर दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो भाई हम किस एक्सटेंड तक जाएंगे? अब हम आपके बदले जाके पेपर तो नहीं दे सकते ना, अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है। अब आप मतलब इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? भाई आपके पेरेंट्स को फोन करें, आप इतने छोटे हैं कि आपके पेरेंट्स को फोन करके बताया कि भाई आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, आपको क्या वो मतलब प्री प्राइमरी और मतलब बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, मॉन्टेसरी की तरह ट्रीट किया जाए? तो ये कौन कौन नहीं कर रहा, एफर्ट कौन नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ इंस्टीट्यूट तो कर रहे हैं ना, टीचर्स तो कर रहे हैं आपके साथ साथ, ठीक है। तो आप अगर एफर्ट नहीं करेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं। अगर आप खुद से एफर्ट कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लासेस लेने का आपको एडेड एडवांटेज ये है कि आप जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन खुद से प्रैक्टिस किए बगैर, खुद सेल्फ स्टडी किए बगैर आप सीए का एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक और इशू, ग्रुप स्टडीज करते हैं। अब ग्रुप स्टडी में होता क्या है, जो पढ़ाने वाला होता है वो फेल हो जाता है, जो पढ़ने वाला होता है वो पास हो जाता है, मेजोरिटी टाइम्स ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो भी बेचारा बोल रहा है यार मुझे तो आता था तो मैंने इसको सिखाया था, ये साला कैसे पास हो गया, ठीक है। तो अवॉइड करें आप,
आप अपनी चीजें शेयर ना करें, ठीक है, किसी से शेयर ना करें। देखिए भाई, सक्सेस क्यों, मैं मतलब क्या जरूरत है कि आप जो है वो बताएं कि मैंने ये काम कर लिया। आपका रिजल्ट बताएगा ना आपने क्या काम किया है। आप हर एक को जो है घूमते फिरते भरम कराते रहें कि भाई मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि पेपर से एक रात पहले आपको फोन करेंगे, हाँ भाई कितना कर लिया, ठीक है, आप बोलेंगे यार मैं तो कर रहा हूँ, आप वैसे ही डरे हुए थे। अच्छा ये टॉपिक कर लिया, नहीं ये नहीं किया, ये कर लिया, नहीं ये भी नहीं किया, ये तो आ रहा है पेपर में, ठीक है। अब आपकी सारा फोकस जो है वो, ओहो हो इसने कह दिया ये आ रहा है यार, ये तो मुझे लगता है ये आएगा। अब आपने सब छोड़ दिया, आपने वो उसके बताए, उसने आपका पूरा पेपर की, ठीक है। नहीं मैंने नहीं बोला है भाई, या अपनी तरफ से उल्टे सीधे अल्फाज ऐड ना करें, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पॉइंट ये है कि भाई आप किसी के साथ, मैं आपको बताने का क्या पर्पज है, आपने जो प्रिपरेशन की वो आपने अपने लिए की, आपने जो शेड्यूलिंग की वो आपने अपने लिए की, तो बताने की क्या जरूरत है भाई, आप अपने तक अपनी प्रिपरेशन रखें, ठीक है। आप पेपर पास हो जाएंगे, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये, ठीक है। और मैंने मैंने भी ये प्रैक्टिस किया है, ठीक है। आज भी मेरे जो दोस्त हैं, एक यूएस में बैठा है और एक दूसरी जगह में बैठे हैं, जब हम मिलते हैं कभी, ठीक है, जब आते हैं वो वेकेशन के ऊपर, तो जब हम बैठते हैं तो आज भी हम वही पुरानी जब बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे ये बात बोलते हैं, यार ये वो हमेशा बोलता था कि भाई अच्छा मेरी तैयारी नहीं होती थी और मैं तैयारी कर रहा होता था, अब कैसे मैं कहूँ कि मेरी तैयारी हो गई है, ठीक है, और पेपर भी इसका पास हो जाता था, तो भाई हो जाता था, अब क्या करें, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप शेयर ना करें चीजों को, क्या बताने की जरूरत है कि भाई मैंने, हाँ अगर कोई चीज समझानी हेल्प करनी है तो जरूर करें, ठीक है। अपनी चीजें बताने की क्या जरूरत है कि भाई मैंने इतना कर लिया, यहाँ तक प्रोग्रेस हो गई, ये मैंने कर लिया, बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसको फोन करें, भाई हम दोनों मिलके पढ़ेंगे, हाँ आप एक दोनों साथ पढ़ेंगे ताकि कोई पीछे ना रहे, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप साथ पढ़ने के चक्कर में अपने आप के साथ जो है वो, ठीक है, ज्यादती ना करें। आपकी जर्नी अपनी जर्नी है, उसकी जर्नी उसकी अपनी है। अगर वो मेहनत करेगा तो वो भी पास हो जाएगा इंशाल्लाह, आप भी पास हो जाएंगे। वो मेहनत नहीं करेगा तो फिर आप उसको क्यों पास करवाना चाहते हैं, छोड़ दें उसको अपने हाल में, ठीक है। एनीवेज, किसी की अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज जल्दी से जो है वो डिस्कस करें, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो बुक्स आप ले लें, मैनुअल ले लें, ठीक है, क्योंकि हम मैनुअल से चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। बुक्स कौन सी रखें, ठीक है, तो स्टडी टेक्स्ट आप एज रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे मैनुअल से, क्योंकि मैनुअल के अंदर हमने लॉ की वर्डिंग्स को रखा है। लॉ की वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो पेपर में लिखेंगे ना, अगर ऑथर की वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो फिर पेपर में लॉ की वर्डिंग्स कहाँ से आएगी। तो मैनुअल के अंदर हमने कोशिश किया है कि आपको जो है वो लॉ की वर्डिंग्स को प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप फिर अपने आंसर्स के अंदर उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अभी क्लास ऑफ तो नहीं हुई है जी? 1 घंटे पहले से बैग पैक करना शुरू कर दिया आपने जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग हैं। अच्छा भाई, इस दफा मैं कोशिश करता हूँ कि जवेरिया को और हमारे जो एक और मेरिट होल्डर हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आपके साथ जो है वो खड़ा करूँ सामने, ठीक है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस, आपका जो इंचार्ज हैं, ठीक है, जो क्विजेस की और सारी जो मतलब मेरे साथ मिलके जो असिस्टेंट होंगे वो दोनों मतलब वो मेरिट होल्डर हैं, जवेरिया मेरिट होल्डर है, ठीक है, फर्ग्यूसंस के अंदर काम करेंगे। मैं उनको यहाँ पे जो है वो बुलाऊंगा, लॉ के अंदर उनका मेरिट आया है, इसके बाद भी एक बच्ची का आया है, ठीक है, तो उनको भी बुला लेंगे, ठीक है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो पेपर्स बनाने वाला खुद मेरिट होल्डर है, पेपर चेक करने वाला खुद मेरिट होल्डर है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ना हो कि भाई जो है वो ढीला बंदा है, ठीक है, हम तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट अटेम्प्ट में बैठ के, ठीक है, मतलब टीएज ने और एक एफर्ट लगाई है हमने यहाँ पे कि आपके लिए हमने एक एमसीक्यूज की बुक बनाई है, ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक बनाई है, एक मैनुअल बनाया है, ठीक है, एमसीक्यूज कोई 500 शायद एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कोई काफी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है, और फिर एक मैनुअल है, और फिर एक और समरी के लिए एक अलग चीज हमने की है, वो फिर मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो 3-4 चीजें की है। ये लॉ के अंदर इतनी ज्यादा चीजें जो है वो आज तक ना हमें किसी ने दी है, ना किसी और ने किसी को दी है, ठीक है। ये मैक्सिमम एफर्ट थी जो हम अपने एंड से कर सकते थे, ठीक है, वो हमने कर दी है। तो अगर आप चाहें तो वो बुक्स यहाँ पे मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ इनसे कि भाई वो बुक यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है एआरडीटी पे या नहीं की है, ठीक है, तो फिर आपको वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ से जो है वो बुक शॉप से वो बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, प्लीज। सीन क्या है मैनुअल का, यहीं से मिलेगा बुक शॉप से। नहीं 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 नहीं, वो सर इम्तियाज आपको अपना बताएंगे पोर्शन का, देखें ये सब्जेक्ट्स अलग अलग ही हैं, हमारे टाइम पे भी सब्जेक्ट्स अलग अलग थे,
यहाँ तो मिला के एक बिजनेस लॉ बना दिया, वापस से अलग कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो अपनी कोर्स का बताएंगे, मैं अपने कोर्स का बताऊंगा। डन। किसी का और कोई क्वेश्चन तो रहता तो नहीं है? सॉरी। यार मुझे नहीं आइडिया, ये एडमिन एडमिन बताएगा कि क्या उसकी कॉस्ट है, क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं, फ्रैंकली आइडिया नहीं उसका। सॉरी। जी जी। तो कौन बनाएगा, लाहौर से बन जाएगी, हम ही बनाएंगे सारे। ठीक है। बुक में पास पेपर्स है, मैनुअल में, मैनुअल। एनीवेज, चले भाई, यहाँ पे जो है वो हम क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह पे नेक्स्ट क्लास से हमने पढ़ना, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट जो है वो करना है, ठीक है। बुक लेके आइएगा।